जैसे हमारा ये दीपक है, दीपक 1 किलो गोबर में 100 दीपक बनते हैं। बड़ा दीपक बनाएंगे तो उसमें 50 पैसे या ऐसा क्या बात कर रहे हैं? हाँ, ये लागत है आपके 50 पैसे? हाँ, 50 पैसे के लगभग आती है। अगर हम इसको घी डाल देते हैं और बत्ती डाल देते हैं इसमें और जलाते हैं तो ये पूरा जल जाता है, घर में हमारे में हवन हो जाता है। 30 दिन में ये डिकम्पोज हो जाएगा। ये नर्सरी पॉट है। इसमें क्या करते हैं कि प्लास्टिक के जो गमले जिसमें पेड़ पौधे लगाते हैं बीज लगा के, तो उनका रिप्लेसमेंट है ये दीपक की मशीन है। ये हमने भरतपुर से मंगाई थी। आपकी लागत निकल आई? हाँ, लागत निकले। मैंने पीछे 2-2.5 लाख के बेचे थे। आपने मिट्टी के गमले, मिट्टी के दिए खूब देखे सुने होंगे, लेकिन मैं कहूँ कि गोबर के खूबसूरत ये फ्लावर पॉट मेरे हाथ में है और ये मिट्टी के नहीं गोबर के दिए हैं और गोबर को इतना खूबसूरत सजावटी सामान में बदला जा सकता है। तो एक किसान ने कुछ ऐसा ही ठाना और गोबर के इस्तेमाल को एक अलग लेवल पे ले गए। और अच्छी बात यह है कि इनके इस लेवल को प्रधानमंत्री भी सराह चुके हैं मन की बात में। और अब हमारे आपके पास इनसे ये मौका है कि समझे डिटेल बारीकी कि आखिरकार इतने सुंदर सुंदर दिए न जिनमें सिर्फ दीपक जलेगा बल्कि ये दिए जल करके हवन का भी काम करेंगी। बहुत स्वागत है आपका कमल मीणा जी। आप ये गोबर से ये इतनी सुंदर सुंदर चीजें कैसे बना लेते हैं आप? क्या है इसकी प्रक्रिया? राम राम जी। मेन क्या है कि जैसे सबसे पहले हम गाय लाए, तो गाय लाने के बाद में हमने सोचा कि गाय दूध देती है तो इसका खर्चा कैसे निकाला जाए और फिर इसको बाय प्रोडक्ट में कैसे चेंज किया जाए। फिर धीरे धीरे हमने जगह जगह देखा तो इस तरह से हमने इनके बारे में पता किया कि ऐसा भी होता है। तो जैसे हमारा ये दीपक है, दीपक 1 किलो गोबर में 100 दीपक बनते हैं। किस किस चीज से बना है ये मीना जी? इसमें प्रीमिक्स मिलाते हैं। 1 किलो गोबर में 50 या 60 ग्राम प्रीमिक्स मिलाते हैं। वो क्या होता है? प्रीमिक्स होता है मैदा लकड़ी होती है, शीशम के पत्ते होते हैं और ग्वार गम होता है। फिर इसको प्रीमिक्स कहते हैं और फिर उसको मिक्स करते हैं। वो बनाते हैं। तो वो प्रीमिक्स बनाने में आपका कितना खर्च आता होगा? एक दीपक पे हमारा खर्च आता है करीबन, जैसे बड़ा दीपक बनाएंगे तो उसमें 50 पैसे या ऐसा क्या बात कर रहे हैं? ये लागत है आपकी 50 पैसे? हाँ, 50 पैसे के लगभग आती है। गोबर में ये कंपोजिशन मिलानी है, जो प्रीमिक्स बनाना है, ये आपको कहाँ से पता चला? गुजरात में कई जगह काम कर रहे हैं इस पे। तो गौ विज्ञान संस्थान गुजरात में कई जगह, तो वहाँ हमने इनके रेशो का पता किया कि कितना रेशो मिला के किस चीज में वो बनाते हैं। तो उसके बारे में कंफर्म किया कि 1 किलो में 50 ग्राम से 60 ग्राम तक 70 ग्राम तक मिलाते हैं। कहाँ से खरीदते हैं ये प्रीमिक्स? मैं तो भरतपुर से है, एक इसी पे काम कर रहा है, वो मशीन भी बनाता है और प्रीमिक्स भी बेचता है। अच्छा। हाँ, तो आपको भरतपुर से ही ये मिल जाता है? भरतपुर से मिल जाता है। ये बड़ी अच्छी बात है। अगर ये बात सबको पता रहे तो थोड़ी थोड़ी मात्रा में लोग कुछ न कुछ बनाएंगे। हाँ, इसके फायदे गिनाता हूँ मैं। जैसे अगर हम इसको घी डाल देते हैं और बत्ती डाल देते हैं इसमें और जलाते हैं तो ये पूरा जल जाता है, घर में हमारे में हवन हो जाता है। अगर इसको जलाना नहीं है तो पानी में भिगो के 1 मिनट और फिर इसमें घी डालेंगे और बत्ती लगाएंगे तो ये जलेगा नहीं। 10 बार जला लो फिर भी नहीं जलेगा। और इसकी सबसे बड़ी विशेषता है कि अगर आपने नहीं जला और दूसरे दिन इसको यूज नहीं करना है तो गमले में डाल दो, 30 दिन में ये डिकम्पोज हो जाएगा, खाद बन जाएगा। गोबर की खाद बन जाएगी। वाह, हाँ। क्या बात। और अगर आप इसको पानी में फेंक दो तो मछलियों का उनका भोजन बन जाएगा। वेस्ट कुछ नहीं है। जैसे हरिद्वार हुआ, वहाँ पे जैसे दीपक जलाते हैं तो मिट्टी के जलाते हैं तो वो कितने आसपास से उनकी वेस्टेज इकट्ठी हो जाती है। हाँ। किसान की इनकम का स्रोत है ये, जिससे गाय पलेगी, गाय बचेगी, प्रकृति बचेगी। अब ये बताइए कि मिट्टी के गमले तो खूब देखे थे, आपने क्या सोच के गोबर के गमले बनाए हैं?
ये नर्सरी पॉट है। इसमें क्या करते हैं कि जैसे प्लास्टिक के जो गमले वो जिसमें पेड़ पौधे लगाते हैं बीज लगा के, तो उनका रिप्लेसमेंट है ये। इसमें हम बीज लगा देंगे और खाद भर देंगे, मिट्टी भर देंगे। ये 3 महीने तक बिखरेगा नहीं। जब हम इसमें पानी करेंगे और 3 महीने इसकी जड़ें पौधे इधर उधर फैलने लगेंगी, तो इसको कहीं लगा दो, तो आपको कभी इसमें पानी वो खाद नहीं देना पड़ेगा, खाद का काम कर जाएगा ये। तो ये नर्सरी पॉट है क्या? बड़े पॉट भी बनाते हैं? हाँ, बड़े पॉट भी बनाते हैं। ये 3 इंची का है, 5 इंची 8 इंची भी बनाते हैं। कितने रुपए का मिलता है ये हम 15 रुपए का बेचते हैं, और जो 5 इंची है वो 35 रुपए का है, और जो 8 इंची है वो 60 रुपए का है। क्योंकि गोबर की मात्रा बढ़ जाती है तो बाकी हिसाब से इनकी रेट भी बढ़ जाती है। अब बात आती है ये खूबसूरत कलाकृति की जो मेरे हाथ पे दिखाई दे रही है। ये तो थोड़ी पुरानी है, लेकिन इसे ताजा ताजा बना रहे हैं शुभ लाभ, जो मैं समझ सकती हूँ कि ये दीपावली में खूब डिमांड में रहते होंगे। ये आइडिया कहाँ से आया और ये क्या होता है, ये इसका इस्तेमाल क्या है? मेन क्या है कि जैसे इस तरह से हमने ये आकृति बनाई, तो इसमें ये मोर को शुभ माना गया है। हाँ जी। तो दरवाजों पे, गेटों पे हम लगाते हैं, तो कागज का, प्लास्टिक का लगाएंगे तो वो इतना अच्छा नहीं लगता। और ये मोर बनी हुई है, शुभ लिखा हुआ है, तो शुभ और लाभ दोनों साइड में हम एक तरफ शुभ लगा दिया, एक तरफ लाभ लगा दिया, तो मोर का भी चित्र आ जाएगा, शुभ और लाभ लिखा आ जाएगा। तो ये जो हमारी वाइब्रेशन होती है उनको भी कम करता है। इनकी कीमत कितनी पड़ती होगी दर्जन के हिसाब से? दर्जन के हिसाब से जैसे 2 रुपए का 25 रुपए के लगभग देते हैं हम एक दर्जन। 25 रुपए का एक दर्जन। ये हवन करने के ये हवन, क्योंकि इसमें जो गूगल लोबान आता है वो थोड़ा महंगा आता है, तो एक ये 10 या 12 रुपए के लगभग मिलता है। इसमें लोबान, गूगल, सुगंध कोकला, नागरमोथा, वो सब सामग्री डाल देंगे और साइड से हम हल्का सा जलाएंगे इसको। अच्छा। तो धीरे धीरे जलेगा, ये 15-20 मिनट जलेगा। अब बात आती है कि लोगों तक कैसे पहुंचाते हैं, इसकी मार्केटिंग कैसे होती है? दिवाली के टाइम पे लोग बागों की हाट भी लगती है, और इस तरह से वो छोटे मोटे प्रोग्राम होते हैं, उनमें हम ले जाके और उनको लोग बागों को समझाते हैं। अच्छा, मुझे ये भी दिख रहा है इसमें रोजगार भी है, लेबर कॉस्ट भी है। हाँ, आपको कितना खर्च आता है इस चीज को चलाने में? मेन क्या है कि जैसे अब ये एक वर्कर होता है, एक दिन में 1000 के लगभग बना देता है। अच्छा। हाँ, तो उससे हम कॉस्ट निकालते हैं, इसका गोबर की कितनी कॉस्ट है, इसमें प्रीमिक्स कितना मिला गया, फिर इसमें हमने पेंट नहीं किया, लेकिन पेंट वाले भी हैं, तो पेंट की कितनी कॉस्ट आई, सब कॉस्ट निकाल के 50-60 पैसे का एक वो पड़ता है, और ये 1.5 रुपए का बिकता है। अच्छा, और एक अच्छी बात यह है कि यहाँ के लोगों को रोजगार देने का एक अलग तरीका निकाला है मीरा जी ने, कि जब ऑफ सीजन होता है, यानी जब यहाँ गर्मियाँ पीक पे होती है, लेबर महिलाएं घर पे बैठी होती है, उन पे आमदनी नहीं होती है, तो वो कूलर पंखा चला के ये वाला काम शुरू कर देते हैं, तो उस वक्त लेबर आराम से मिल जाती है और उनको भी काम मिल जाता है। और अच्छा, बारिश के वक्त भी लोगों के पास काम नहीं होता है। हाँ, बारिश में जैसे खेतों में भी काम नहीं होता है, इधर उधर भी नहीं होता, जब हम इनकी पैकिंग कराते हैं, पैकिंग करा लेते हैं, तभी भी आपको लेबर आसानी से मिल जाती है। जब भी मिल जाती है, उनका भी रोजगार मिल जाता है। उनका भी रोजगार। मशीनें कौन कौन सी है, कहाँ कहाँ से लाते हैं? मशीन हमारी जैसे ये दीपक की मशीन है, ये हमने भरतपुर से मंगाई थी, ओझा इंजीनियरिंग वर्क्स है एक कुमेर गेट पे, तो उससे मंगाई थी। पाउडर बनाते हैं गाय के कंडों का, वो हमने गुजरात से मंगाई थी। कितनी मशीनें चाहिए होती हैं इस बिजनेस के लिए? देखो, बहुत तरह के आइटम बनते हैं। साम्रानी कप है, ये साम्रानी कप बोलते हैं, ये हमने दिल्ली से मंगाई थी, ज्योति इंडस्ट्रीज है एक दिन में एक आदमी 2500 बना सकता है साम्रानी कप इस मशीन से। और ये भी मशीन है एक तरह से। इसमें जैसे कटिंग आ गई, इसमें 50 तरह की कटिंग के डाई है। अच्छा, मोल्ड है। ये इस मशीन की क्या खर्च? बहुत बेसिक सी दिख रही है, बहुत सिंपल सी दिख रही है। सिंपल सी है, लेकिन ये 17,000 की है। 17,000 की है, काम बहुत करती है। ये जो गोबर का इस्तेमाल आपने नेक्स्ट लेवल पे किया है, इसमें टोटल आपका खर्च कितना होगा मशीनों पे? टोटल हमने सारी मशीनें खरीदी है, तो हमारे पास करीबन
डेढ़ लाख के लगभग मशीनें हैं। कितना टाइम हो गया ये सेटअप लगाया आपको? ये हमने 2017 में जैविक खेती स्टार्ट करी थी, तो 2020 में गोबर के जो प्रोडक्ट है वो बनाना स्टार्ट किया था। इन 5 सालों में क्या लागत निकल आई, क्या मुनाफे की ओर आगे बढ़े, कैसे देखते हैं आप? नहीं, मेहनत बहुत है। मेहनत तो आदमी प्रोडक्ट तो बना सकता है, लेकिन इनकी सेल लोग बाग है नहीं। आपकी लागत निकल आई? हाँ, लागत निकले। मैंने पीछे 2022 में 2-2.5 लाख के बेचे थे, जो दिल्ली में भेजे थे। तो हर साल 1.5-2 लाख के तो हम बेच देते हैं, आराम से बेच देते हैं। उसमें कोई दिक्कत नहीं कोई आती दिक्कत नहीं है। खर्च की बात करें तो मशीनें आपकी हो गई हैं, गौ पालन करते हैं, वर्मी कंपोस्ट भी बनाते हैं। हाँ जी। तो कुल मिलाकर के कहने के लिए गोबर है, लेकिन आपको ठीक ठाक आमदनी दे जाता है। हाँ, अब राजस्थान में गौ कुंभ हो रहा है 4 सितंबर से 7 सितंबर तक। उसमें पैकिंग और ये सारी चीजें गोबर से बनने वाली, गोबर से उत्पाद, गाय के ऊपर ही पूरा प्रोजेक्ट तो आप तो जाने वाले होंगे। हाँ, मेरे को तो कार्ड आया है। फिलहाल आप अपना नंबर बताइए ताकि लोग आपसे संपर्क कर सकें। मेरा नंबर है 9079235873। कमल मीणा जी के इस फार्म पे जो खूबसूरत चीजें हैं, सबसे अच्छी बात यह है कि गौ सेवा का भी एक प्रतीक है और बायोडिग्रेडेबल है। प्लास्टिक के कैंसर से धरती माता को बचाने का एक अच्छा जरिया है। तो ये बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई हैं, बस जरूरत है कि हमें आसानी से मिल पाए। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, आप इसे शेयर कर सकते हैं अपने ही जैसे किसी और शख्स के पास। गांव जंक्शन पर मैं स्नेहलता। गांव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।